हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर विपुल भट्टड़ आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जो अमूमन हमें हर दूसरे पर्सन के अंदर देखने को मिलती है। कभी ना कभी इसकी तकलीफ़ हर एक इंसान को होती है। ये है एसिडिटी की तकलीफ़। एसिडिटी के अंदर हमें भिन्न भिन्न प्रकार की तकलीफ़ें देखने को मिल सकती है। इसके कई कारण हैं। कारण के बारे में आप सभी को मोस्टली पता ही है किस वजह से एसिडिटी होती है। मेन कारण है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो आजकल की ज़िंदगी है जिसके अंदर लोगों का शारीरिक श्रम कम हो गया है। इस वजह से अमूमन ज़्यादातर केसेस के अंदर हमें एसिडिटी देखने को मिलती है। अब एसिडिटी के बहुत से भिन्न सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं, और होम्योपैथी के अंदर जब हम मेडिसिन देते हैं तो हम सिम्टम्स के आधार पर ही देते हैं, उसके लक्षणों के आधार पर ही देते हैं। तो आज एक छोटा सा ग्रुप है सिम्टम्स का, लक्षणों का एक छोटा सा समूह है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ये समूह कौन सा है? ये समूह वो समूह है जिसके अंदर एसिडिटी इतनी ज़्यादा होती है कि उनके दांत खट्टे हो जाते हैं। ठीक है, दांत अमूमन खट्टे कब होते हैं? जब हम कच्चा आम खाते हैं, जिसे कैरी कहते हैं, वो अगर हम नमक के साथ मिला के खा लेते थे, बचपन में बहुत बार खाया है, तो दांत खट्टे हो जाते हैं। यही सिम्टम हमें रोगियों के अंदर देखने को मिलता है एसिडिटी की वजह से। रोगी सुबह उठता है, पेशेंट सुबह उठता है और ब्रश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ब्रश नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसके दांत इतने खट्टे हैं कि वो ब्रश नहीं लगा पाता है। कारण पूछो तो कारण बताते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी हुई है, एसिडिटी होने की वजह से मेरे दांत खट्टे हो गए और मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा। तो स्पेसिफिकली इसी ग्रुप ऑफ सिम्टम्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जिसको हम दे सकते हैं ऐसे रोगियों को, जिससे उनको आराम हो जाता है। ये दवाइयाँ है कल्केरिया का, डिजिटालिस, लाइकोपोडियम, आयरिस, रोबिनिया और सल्फ्यूरिक एसिड। तो आइए देखते हैं एक एक दवाई के बारे में कि किस तरह से छोटे छोटे सिम्टम्स के समूह पे इनका हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और इस कंडीशन के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कल्केरिया कार्प के बारे में। कल्केरिया कार्प का पेशेंट अमूमन हमें फैट फेयर देखने को मिलता है, थोड़ा सा चबी टाइप का पेशेंट होता है। हमें कुछ पेशेंट कल्केरिया कार्प के लीन थीन या दुबले पतले भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट इसके हमें चबी फैटी टाइप के देखने को मिलते हैं, जो थोड़े से फेयर कॉम्प्लेक्शन वाले लोग होते हैं। तो ऐसे पेशेंट जो यूजुअली मांस खाना नहीं चाहते, जो गर्म खाना नहीं खाते, ठीक है, मांस को एवर्जन रहता है, मांस का सेवन करना ये अवॉइड करते हैं, और साथ ही साथ गर्म खाना नहीं खाते, हमेशा खाना ठंडा होने के बाद ही उसे लेते हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर हमें कल्केरिया कार्प खासकर देखने को मिलती है। इनके अंदर डकारी भी खट्टी आती है, इनको उल्टी भी खट्टी होती है, इनको जो स्टूल होता है, डायरिया अगर हुआ तो वो भी, उनके अंदर भी उनको सोरनेस या खट्टापन देखने को मिलता है। और तो और इनकी जो स्मेल रहेंगी वो भी हमें सोहरी आती है। सो सोरनेस रन्स थ्रू एंड थ्रू द कल्केरिया कार्प पेशेंट। खटास हमें पेशेंट के स्मेल से ही देखने को मिल जाती है कल्केरिया कार्प के। इसके अलावा जो पेशेंट होता है वो उनको छाती के अंदर धड़ धड़ महसूस होती है, पेट हमेशा फूला फूला लगता है, कभी कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ होती है तो कभी डायरिया की तकलीफ़ हमें देखने को मिलती है। कॉन्स्टिपेशन और डायरिया अल्टरनेटली पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ सिम्टम्स है जिसके ऊपर हम कल्केरिया कार्प यह दवा दे सकते हैं, अगर इन सभी सिम्टम्स के साथ में दांत खट्टे होने वाला सिम्टम हमें देखने को मिलता है। तो दूसरी रेमेडी है हमारी डिजिटालिस। डिजिटालिस हमें ऐसे पेशेंट्स के अंदर इंडिकेटेड देखने को मिलती है जिनके अंदर कोई ना कोई हार्ट की तकलीफ भी एसोसिएटेड हमें देखने को मिले। हार्ट की तकलीफ भी है और साथ ही साथ इतनी एसिडिटी है कि दांत खट्टे हो जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा डिजिटालिस का पेशेंट खाना खाता है, खाना खाने के बाद में पेट उसका तोड़ के उठता है, पेट एकदम खाली सा लगता है और एकदम से उसे उल्टी हो जाती है। ठीक है, पूरा वोमिटिंग उसे हो जाता है। वोमिटिंग भी ऐसा होता है कि बहुत ही खट्टा, इतना खट्टा कि वो बोलता है कि विनेगर से ज़्यादा खट्टा मुझे वोमिटिंग हुआ है। सो इट इज़ मोर सोर देन द विनेगर। सो ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम डिजिटालिस दे सकते हैं। इसके अलावा डिजिटालिस की एक और ख़ास बात है कि डिजिटालिस का पेशेंट का पेट अगर खाली हुआ तो उसे काफ़ी अनकंफर्टेबल लगता है, और पेट खाली होते से उसे कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। ये समवॉट सिमिलर है
डिओडिनल अल्सर के लिए। सो डिओडिनल अल्सर रिलेटेड विथ कार्डियक सिम्टम्स यू कैन कोरिलेट एंड थिंक अबाउट डिजिटालिस। सो ये हुआ डिजिटालिस के बारे में। अब बात करते हैं लाइकोपोडियम की। लाइकोपोडियम जो है ये डिस्पेप्टिक लोगों का एक बहुत ही अच्छा दोस्त है मैं कहूँगा, ठीक है। अमूमन अनगिनत रोगी जो एसिडिटी से ग्रस्त है उनको लाइकोपोडियम ने ठीक किया है। अनगिनत रोगी है जो लाइकोपोडियम से ठीक हुए हैं। लाइकोपोडियम की खास बात यह है कि लाइकोपोडियम के पेशेंट को बहुत भूख लगती है। भूख इतनी लगती है कि वो थाली पे बैठने के पहले बोलेंगे आज तो मैं 5-6 पराठे आराम से खा लूँगा, मुझे इतनी भूख लगी है, मुझे जल्दी थाली परोसो। बिल्कुल उसे सब्र नहीं रहेगा थाली पे बैठे तक, एकदम जोर जोर से मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। और खाना खाने बैठा कि आधी पौन रोटी खाई कि पेट भर जाता, थाली वैसे ही छोड़ के उठ जाता है। तो ये खास बात है, ये पिक्यूलियर सिम्टम हमें लाइकोपोडियम के अंदर देखने को मिलता है। भूख तो बहुत लगती है लेकिन थोड़ा सा खाना खाने के बाद में पेट भरा जैसा हमें लाइकोपोडियम का देखने को मिलता है। इसके अलावा पेशेंट को बहुत ज़्यादा गैसेस लाइकोपोडियम के अंदर हमें देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा गैसेस होती है। लाइकोपोडियम की खास बात यह है कि गर्म पानी पीने के बाद में ये गैसेस में उसे आराम महसूस होता है। सो अमलरेशन फ्रॉम हॉट ड्रिंक्स इज सीन इन लाइकोपोडियम, ठीक है। गर्म पानी पिया तो पेट थोड़ा सा अच्छा लगता है, ये खास बात होती है लाइकोपोडियम की। ये सभी सिम्टम्स इतनी एसिडिटी की दांत खट्टे हो रहे हैं और साथ ही साथ कुछ टिपिकल उसके बिहेवियर होता है, मेंटालिटीज़ होती है जो लाइकोपोडियम को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें काफ़ी आसान हो जाती है। आइरिस की बात करेंगे। आइरिस एक बहुत ही निगलेक्टेड रेमेडी है हमारे मटेरिया मेडिका में, आइरिस वर्सिकलर, ठीक है। ये भी इतनी ही इम्पॉर्टेंट रेमेडी है, इसके अंदर भी हमें एसिडिटी देखने को मिलती है और एसिडिटी इतनी ज़्यादा होती है कि दांत खट्टे हो जाते हैं। इस हद तक की एसिडिटी हमें इस रेमेडी के अंदर देखने को मिलती है। इसकी खास बात यह है कि जो डिस्चार्ज होता है वो स्टिकी होता है, ठीक है। जब जब जो उसका इरेक्टेशन या जो मुंह में से जो डिस्चार्ज निकलेगा वो काफ़ी स्टिकी रहेगा। वो अगर थूकेंगा तो काफ़ी लंबे रेशे उसके हमें देखने को मिलते हैं। सोपी और गमी टाइप का इसका डिस्चार्ज देखने को मिलता है। और जब ऐसा डिस्चार्ज हमें देखने को मिलता है तो कई बार हम काली बीज के बारे में सोच लेते हैं। सो डिस्चार्ज आइडेंटिकल टू काली बीज, ठीक है। काली बाइक्रोमिकम ये एक दूसरी होम्योपैथिक दवाई है जिसके अंदर हमें इसी तरह के डिस्चार्जेस देखने को मिलता है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि आइरिस वर्सिकलर के अंदर हमें एसिडिटी देखने को मिलती है, जबकि काली बाइक्रोमिकम के अंदर हमें एसिडिटी देखने को नहीं मिलती। इतनी सीवियर एसिडिटी काली बीज के अंदर हमें देखने को नहीं मिलती है। रोबिनिया की बात करते हैं। रोबिनिया के अंदर भी हमें बहुत ज़्यादा एसिडिटी देखने को मिलती है। शायद ही मटेरिया मेडिका के अंदर कोई रेमेडी ऐसी होंगी जिसके अंदर इतनी एसिडिटी हो जितनी रोबिनिया के अंदर होती है। बहुत ज़्यादा एसिडिटी हमें देखने को मिलती है। रोबिनिया के अंदर भी हमें सोरनेस देखने को मिलता है, हर डिस्चार्ज के अंदर हमें सोरनेस देखने को मिलता है। साथ ही साथ पानी भी अगर पेशेंट रात को पी ले तो वो भी सुबह ग्रीन कलर के फॉर्म में हमें वोमिट होता हुआ देखने को मिलता है, हरे रंग का, जिसे कई बार पेशेंट कहता है कि पित्त निकली है, उस तरह का पित्त हमें रोबिनिया के अंदर देखने को मिलता है। रोबिनिया के अंदर भी एसिडिटी की वजह से दांत खट्टे होना हमें देखने को मिलता है। अब खास बात क्या है रोबिनिया की? रोबिनिया की खास बात है कि जो एसिडिटी का कंप्लेंट है वो हमें रात को बढ़े हुए देखने को मिलते हैं। दिन भर तो पेशेंट ठीक ठाक काम कर रहा होता है, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जाता है, जॉब करता है और उसे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है दिन में, लेकिन रात को वो लेटने को गया कि उसको एसिडिटी की तकलीफ़ चालू हो जाती है। फिर वो अनकंफर्टेबल हो जाता है और फिर बहुत ज़्यादा उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है। रात को होने वाली तकलीफ़ की वजह से वो ठीक से सो भी नहीं पाता है। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर भी इतनी एसिडिटी होती है कि पेशेंट के दांत हमें खट्टे होते हुए देखने को मिलते हैं। यूजुअली जो सल्फ्यूरिक एसिड का पेशेंट होता है वो इस तकलीफ़ से कई दिनों से परेशान रहता है, कई सालों से जिन्हें तकलीफ़ हो, ऐसे लोगों के अंदर हमें यूजुअली सल्फ्यूरिक एसिड इंडिकेटेड देखने को मिलती है। खास बात सल्फ्यूरिक एसिड की ये है कि ये हमें उन लोगों के अंदर खासकर देखने को मिलती है जो पार्टी करते हैं। पार्टी यानी कि ड्रिंक लेना, ठीक है। जो लोग ड्रिंक लेते हैं रेगुलर बेसिस पे, उन्हें अगर ऐसी तकलीफ़ शुरू हो जाती है तो कई बार हमने देखा है कि सल्फ्यूरिक एसिड से उसे आराम हो जाता है। इसके अलावा जो सल्फ्यूरिक एसिड का पेशेंट रहेगा वो काफ़ी रेस्टलेस रहेगा, एक जगह पे बैठ नहीं सकता है, बार बार उसे पोजीशन चेंज करना होता है और वो थकता भी नहीं है आसानी से। बहुत ज़्यादा घूमने के बाद में थकान हमें देखने को मिलती है।
तो ये हो गए वो रेमेडीज़ जिसके अंदर हमें एसिडिटी इतनी देखने को मिलती है कि दांत खट्टे हो जाते हैं। इसके अलावा कई पेशेंट ऐसे होते हैं उन्हें भी एसिडिटी की बहुत तकलीफ होती है लेकिन दांत खट्टे नहीं होते। तो ऐसे में बहुत सारी होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं जो इंडिकेटेड होती है, लेकिन ये रेमेडीज़ सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर के सलाह और मशवरे से ही लेना चाहिए। ये भी वीडियो मैंने बनाया है ये सिर्फ एक आइडिया के लिए कि किस तरह से कुछ रेमेडीज़ इंडिकेटेड होती है और उनको फाइनली डिफरेंशिएट करना होता है, जो कि एक डॉक्टर ही अच्छी तरह से कर सकता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। और किसी भी तरह की और भी कोई कंप्लेंट हो या और किसी बीमारी के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिए। मैं आपके सुझाव की प्रतीक्षा करूँगा। थैंक यू।